हे वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजना गौतम। तो गाइज़ आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज है फ्राइडे और रात के बज रहे हैं 8 और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे 8 बज रहे, खाना पीना कुछ नहीं, क्योंकि आज मैं खाना नहीं बना रही। आज खाना मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो वो तभी बनाते हैं जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तभी, और उन्हें आता है तो इसलिए बना भी लेते हैं। मतलब आटा वाटा मैंने गूँथ दिया था और क्या कहते हैं, सब्ज़ी वगैरह भी कट कर दी थी। बाकी वो बना रहे हैं, तो कभी कभी वो बना लेते हैं जब उनका मन होता है। बाकी मैं इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी पूरी बॉडी में ना पेन हो रहा है। कल ना मैंने मीठा खा लिया थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इनकी मामी आई थी, इनकी मम्मी का त्यौहार वगैरह लेके सिंदारा। तो वो मैंने घेवर वगैरह मिठाई खा ली, तो उस वजह से ना मेरी पूरी बॉडी में शायद मे बी इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शुगर आई थी ना। तो अब वो मैंने दवाइयाँ बंद कर रखी थी, तो शायद इसी वजह से मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ ना, आलस आलस, और पूरी बॉडी ना बहुत पेन कर रही है। तो हमारे हस्बैंड बना रहे हैं आज आलू पूरी। आई मीन आलू का झोल जो होता नहीं है, भंडारे वाली सब्ज़ी और पूरी। तो गाइस देखते हैं, पता नहीं कैसी बनाएंगे। वैसे तो खाना पीना तो अच्छा ही बनाते हैं। तो मुझे तो वैसे भूख नहीं है, बट वो बना मैं नहीं खाऊंगी ना, कहेंगे मैंने बनाया क्यों था, तुम्हारे लिए तो बनाया था, इसलिए तो बनाया था कि तुम खाओगी, परेशान हो, बीमार हो, इसलिए तो मैंने बनाया था। तो मुझे क्या ज़रूरत थी। पहले वो दलिया बनाने के लिए बोल रहे थे, तो फिर पता नहीं मन में क्या ही दलिया वलिया बना कर दिया। फिर कहने लगे चलो आलू पूरी बनाता हूँ। तो ठीक है गाइस, वो ऊपर किचन में है। आटा वाटा मैंने नीचे गूँथ के दे दिया था, सब्जी वब्जी जो भी है। तो गाइस आते हैं एक मेन टॉपिक पर। तो भी हाल फिलहाल में मुझे सुनने के लिए कुछ मिल रहा है अपने लिए, कि मतलब यहीं पे मेरे ससुराल में, कि मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुझे रात कि कुछ लोग कह रहे थे वीडियो वगैरह को लेके, कि मतलब वीडियो बनाती है बच्चे पे ध्यान वगैरह जो भी है। तो एक बात ये बता दूँ, तुम 5-10 मिनट के लिए मेरे बच्चे को खिलाते हो, बाहर के लोग, तुम हमारे घर में जज मत बनो, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा, कैसे हो रहा और क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तुम्हारे बेस पे पैदा नहीं करा मैंने अपना बच्चा, मुझे पता है मुझे अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो कहते हैं ना दूसरे ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, जब दुख आता है ना, जब तो कोई पूछने के लिए आता नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि चुगलखोरी अभी है ना, काफ़ी दिन से लड़ाई झगड़ा हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है। तो अब लोगों को लग रहा है कि इन दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप क्यों है, तो इनके कान भरते हैं। तो ये बट ये ऐसे मुझे बता देते हैं सारी बातें, कि ऐसे ऐसे जो भी इनसे मेरे बारे में जो भी कुछ कहता है ना, ये सुन लेंगे, फिर बाद में मुझे आके बता देते हैं। तो तुम सोचो कि भाई उस इंसान की इमेज मेरी नज़रों में क्या बनेगी, है उस इंसान की। मतलब समझ में नहीं आता लोगों को कि मतलब दूसरों के घरों में आग लगाकर कितना हैप्पी, कितना खुश रहते रहे। भगवान सब देखता है, उससे डरो। कि ये नहीं है कि हमारे बीच में जो भी, अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, हो जाता था शुरू में, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी, फिर मतलब हो जाता है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े। पर ये देखो कि मतलब पीछे से मेरे बारे में फालतू बोलते रहे। तुम मेरे मुंह पे बोलो ना जो बोलना है, इनसे क्यों कहते हो, मुझसे बोलो। तुम जो गलत बात तो मैं अपने हस्बैंड की भी नहीं सुनती, चाहे कोई भी हो, XYZ। तो तुम्हें अगर कुछ गलत लग रहा तो मेरे से बोलो ना जो भी है। तो मेरे हस्बैंड को क्या बोल रहे हो? मेरे हस्बैंड क्या मुझे रोक देंगे किसी काम के लिए? क्या मेरे हस्बैंड को नहीं पता था मैं क्या, शादी से पहले क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ को लेके मेरे हस्बैंड को नहीं पता था? क्या मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता था कि संजना ने कभी अपने घर का काम नहीं किया? क्या मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता था कि संजना अपने घर में लाड रानी महारानी की तरह रही है, उसने कभी काम नहीं किया, हमारे घर आके काम करना सीखा उसने? तो क्या नहीं पता मेरे हस्बैंड को, है? तो मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता कि फ़र्स्ट टाइम वो मदर बनी है, थोड़ा सा भाई मेरी मम्मी भी नहीं है, कुछ चीज़ों में हो जाती है। मतलब समझाते तो हैं नहीं, ज्ञान बांटने आ जाते हैं कि ऐसे और वैसे। मैं तो ये कहती हूँ जो बोलना है ना मेरे मुंह पे बोला करो, पीछे से इनके कान मत भरा करो। कान भरने से कुछ नहीं होता, अपनी इमेज गिरवा लोगे तुम, ठीक है ना। और हस्बैंड वाइफ है हम दोनों, हमारे बीच में ना 100 लड़ाइयाँ होंगी तो ना 1000 बार प्यार भी होगा, ठीक है ना। तुम अपनी सोचो, जो तुम पीछे से चुगली करते हो इनसे। मैं भी कह रही हूँ कि
बस मेरा पारा हाई मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ अपनी फैमिली को लेके, अभी थोड़ा सा अपने मायके की तरफ से, क्योंकि हमारे घर में ऐसा इंसिडेंट हो गया। फिर भी लोगों को देखो शर्म नहीं आती है, मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया फिर भी लोगों को शर्म नहीं आती। अभी ये है कि इनके कान भरे, इनकी लड़ाई कराए या जो भी। अब देख लो मेरे हस्बैंड ने फिर भी बता दिया। मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ नहीं छुपाते, कुछ भी नहीं, अपने ऑफिस की, किसी दोस्त की, किसी कोई XYZ, कोई किसी भी तरीके की बातें नहीं छुपाते, हमेशा मुझसे शेयर करते हैं वो। और अब तुम लोग सोचो, तुम इनसे मेरी बुराइयां करते हो हैं, तुम बताओगे हमें हमारे घर में क्या कैसे जो भी है। हमारे घर में किसी का किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो बच्चा है ना 1.5 साल का, मतलब 1 साल 3 महीने का हो गया है, हमने खुद ने पाला है अपना बच्चा। किसी की कोई हम पे वो नहीं है एहसान कि हमारे बच्चे को किसी ने कुछ वो करा। बस 5-5 10 मिनट के आकर 1 आध घंटे के लिए आकर खिला लेते हैं और वो बन जाते हैं कि हाँ हम भाई इतने समझदार हैं। तुम लोगों से तो ना बेहतर ही वो है कि मतलब कि कभी इतनी इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एकदम से इतना सब कुछ संभालना, हैंडल करना। सबके घर में पता है सास होती है, सब सासों पर रखते हैं अपने बच्चों को। हमारे घर में तो सास भी नहीं है, हम जो भी है खुद हैंडल करते हैं अपने बच्चे को। और यही है कि मैं तो इन लोगों से ना अपने बच्चों को दूर भी रखना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ का माहौल ना मुझे कुछ अच्छा पसंद नहीं है। तो यही है, बस मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि बस मुझे पता पड़ जाता है कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो प्लीज़ मेरे बारे में मत बोलो, मत बोलो। मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, माइंड से परेशान हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि ठीक है ना, मुझे ज्ञान देने के लिए ना मेरे पेरेंट्स हैंगे, मुझे समझाने के लिए मेरे हस्बैंड हैंगे। तो मैं किसी अननोन या किसी की बात जब पता ही है मानने वाली हूँ नहीं, तो कहकर अपनी बेइज्जती कराते हो है। मेरे हस्बैंड तो मुझे आगे बता देते, मुझे रोकते थोड़ी ना किसी चीज़ के लिए कि तू ये मत करो। तो वो सब मुझे बोलते हैं घर में शॉर्ट्स पहना कर तू है, कब पहनेगी शॉर्ट, जब पहनेगी जब ये वो। मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए बाउंडेशन करी ही नहीं है। वो तो मेरे से घर में बोलते हैं कच्छा पहन के रहा करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ कोई बोल ले तो है। अगर ये पहन के भी रहूँगी ना तो इसमें तुम्हारी वो है। तो बस यही है कि मुँह उतना खोलो जितनी औकात हो, ठीक है। मुझे एक एक की औकात पता है, इसलिए मेरा मुँह मत खुलवाओ। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद परेशान हूँ। तो ठीक है, मैं नहीं चाहती मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में कोई बकवासबाजी करे, ठीक है ना। और सबकी औकात भी पता मुझे, कौन कितने पानी में है। या मुँह पर मीठे बनते हैं ना, पीठ पीछे चुगली करते हैं, जो जड़ काटते हैं बनते हैं सीधे। सबकी औकात जानती हूँ मैं एक की, ठीक है ना। और दुनिया देखो मेरा व्लॉग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे रोक कर दिखाओ कोई, जब तक मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब छूट दे रखी है ना इस चीज़ की, तब तक तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मुझे मना नहीं करते वो, ठीक है। और खूब दिखाओ। पर अब मैंने किसी की अब सुन ली ना किसी से कि मतलब मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बताया कि वो ऐसे कह रहा है वैसे कह रहा। अब मैं शर्म नहीं करूँगी, कोई बड़ा हो छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, मुंह पर ऐसा जवाब देकर आऊँगी, ज़िंदगी भर ना बोलने लायक नहीं रहोगे, ठीक है ना। अपनी औकात में रहो, सबकी औकात और सबका घर का बैकग्राउंड पता मुझे, कौन क्या है कैसे है, ठीक है। और कुछ लोग इतने अच्छे भी हैं भाई, क्यों झूठ बोलूँ, 1-8% है, मतलब 1-2 लोग कि ठीक है समझते हैं, छूट मतलब ना समझ है, इनको ही डांटते अगर कोई बात हो जाती है। कुछ लोग तो पता है क्या करते हैं, घी में मतलब आग में घी डालने का काम करते हैं। तो बस यही है, इतना ही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। और बस यही बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा फालतू की बकबक नहीं करनी मुझे। ऑलरेडी वैसे मैं परेशान हूँ अपने माइंड से, क्योंकि घर में ऐसे ऐसे केस हो चुके हैं, एंजाइटी डिप्रेशन का, मतलब इन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मुझे जीने दो आराम से, ठीक है ना। मैं अपनी लाइफ जीती हूँ और बहुत है, दूसरों की लाइफों में झाँको, मेरी लाइफ में मत झाँको, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बस मैं आगे से जो भी अब सुनूंगी ना मुँह पर बोलूँगी, बस साफ सीधा सा बात है। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया है रात, अगर अब कोई किसी ने बोला अगर तुम मुझे बताओगे मैं डायरेक्ट बोलूँ, क्योंकि मैं अपनी बर्दाश्त कर सकती, क्यों बर्दाश्त करूँ भाई, नहीं कर सकती है बर्दाश्त। अब बस कहते हैं ना, सर से ऊपर जा चुका है सब कुछ,
मैं परेशान हूँ घर वालों की तरफ से, वैसे अपनी फैमिली को लेके लोगों को ये है कि ऐसे और वैसे वैसे। अरे अपने घरों में देखो, तुम अपने घरों में क्यों नहीं झाँकते? घरों में तो तुम्हारे गोबर बिखरा पड़ा रहता है और बोलते हो फालतू। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल लूँगी, ये लोग वक्त समझ जाएंगे किसके लिए बोल रही हूँ किसके लिए नहीं। तो फ़िलहाल बस इतना ही है, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।